नमस्कार बच्चों। आज क्षितिज भाग 1 से रसखान की रचनाओं का अध्ययन करेंगे हम। सबसे पहले रसखान के बारे में जान लेते हैं। रसखान इनका बचपन का नाम था सैयद इब्राहिम। ये मुस्लिम थे और कृष्ण भक्ति में इन्होंने अपना उपनाम रख लिया रसखान। ये दिल्ली के आसपास रहने वाले थे, परंतु मथुरा आए, ब्रज क्षेत्र में आए तो वहाँ की मनोहारी दृश्य देखकर, वहाँ के मनोरम दृश्य देखकर, कृष्ण के भक्ति को देखकर इतना प्रभावित हुए कि खुद कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए और वहीं रह करके कृष्ण के भक्ति की रचनाएं करने लगे। गोस्वामी विट्ठल नाथ ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और सन 1628 में लगभग इनकी मृत्यु हुई। और इस प्रकार से उन्होंने कुछ अपनी इच्छाएं व्यक्त की है, वही रचनाएं इस पाठ में दी गई हैं। तो आइए देखते हैं पहला पद। मानुष हों तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के द्वारन। जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरौ नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, पाहन हो तो वही गिर को, चुकियो हर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कुल कदम भी किरारन। यहाँ पर कवि ने अपनी इच्छाएं व्यक्त की है और बताया कि मानुष हो तो वही रसखान, मानुष मनुष्य। अरे हे ईश्वर, अगर मेरा मनुष्य के रूप में जन्म हो, हे ईश्वर अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मैं ब्रज क्षेत्र में, गोकुल क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में उन्हीं ग्वालों के बीच में रहना चाहता हूँ। उन्हीं के ग्वालों के बीच में रहूँ जिनके साथ कृष्ण ने लीलाएं की थी, तरह तरह के अपने बाल लीला को दिखाया था और लोगों में एक अलग उत्साह भरा था। अरे हे ईश्वर, अगर मेरा जन्म, हे ईश्वर अगर मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मैं उसी ब्रज क्षेत्र के ग्वालों के बीच में रहना चाहता हूँ जिनके साथ कृष्ण ने अनेक प्रकार की लीलाएं की थी। अगली इच्छा क्या है? जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरौ नित नंद की धेनु मझारन। कह रहे हैं कि हे ईश्वर, अगर मेरा जन्म किसी कारणवश पशु के रूप में हो जाए, जानवर के रूप में हो जाए, तो मैं नंद बाबा के गायों के बीच में ही रहना चाहूँगा जिनको कृष्ण चराया करते थे, जिनके बीच में कृष्ण बंसी बजाया करते थे। मैं उन्हीं गौओं के बीच में, गायों के बीच में ही रहना चाहूँगा। अगर मेरा पशु के रूप में जन्म हो तो मैं नंद बाबा के गायों के बीच में ही मेरा रहना हो, मेरा निवास हो। फिर पाहा न हो तो वही गिर को। कह रहे अगर मैं पत्थर बनूं, ईश्वर अगर किसी कारणवश मैं पत्थर बन जाऊं, मेरा पत्थर के रूप में जन्म हो, तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का एक भाग बनना चाहूँगा, उसी गोवर्धन पर्वत का एक हिस्सा बनना चाहूँगा जिसकी सहायता से इंद्र के, पुरंदर इंद्र को कहा गया है, छत्र छाता। तो इंद्र के क्रोध को नष्ट करने के लिए, इंद्र के कोप भाजन से बचने के लिए इस गोवर्धन पर्वत को कृष्ण ने उंगली पर धारण किया था। मैं उसी गोवर्धन पर्वत के पत्थर के रूप में जन्म लेना चाहता हूँ, अगर मेरा पत्थर के रूप में जन्म हो। अगली पंक्ति में कह रहे हैं कि जो खग हो तो बसेरो करो, जो खग हो तो बसेरो करो। हे ईश्वर, अगर मेरा पक्षी के रूप में जन्म हो, मेरा चिड़िया के रूप में जन्म हो, खग के रूप में जन्म हो, तो मेरा बसेरा कहाँ हो, मेरा निवास कहाँ हो? बता रहे हैं कि जो खग हो तो बसेरो करो। हे ईश्वर, अगर मेरा पक्षी के रूप में
जन्म हो तो मैं उसी कदम के, यमुना के किनारे, कालिंदी यमुना, कूल किनारे, कदम, यमुना के किनारे जो कदम का पेड़ है जिस पर श्री कृष्ण बंसी बजाया करते थे, जिस पर बैठकर कृष्ण बंसी बजाया करते थे, उसी पेड़ पर मेरा निवास हो। तो ईश्वर, अगर मनुष्य रूप मेरा जन्म हो तो मैं उस ब्रज क्षेत्र के नंद बाबा के जो क्षेत्र में आते थे ग्वाले, उन्हीं ग्वालों के बीच में रहकर मैं जीना चाहता हूँ, समय बिताना चाहता हूँ। अगर मेरा पशु के रूप में, जानवर के रूप में जन्म हो तो नंद बाबा के गायों के बीच में ही मेरा रहना हो, और अगर पत्थर के रूप में तो उसी गोवर्धन पर्वत का मैं हिस्सा बनना चाहूँगा जिसको कृष्ण ने, हरि मतलब कृष्ण ने छाते के रूप में धारण किया था, अपनी उंगली पर छाते की तरह धारण किया था इंद्र के गुस्सा से, क्रोध से बचाने के लिए। और अगर पक्षी के रूप में मैं जन्म हो, पक्षी के रूप में मैं जन्म लूँ तो उसी यमुना के किनारे जो कदम के पेड़ है जिस पर कृष्ण बैठकर बंसी बजाते थे, मैं उसी पेड़ पर अपना बसेरा करना चाहता हूँ। इस प्रकार से उन्होंने अपनी इच्छा इस पद में व्यक्त की है।